हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थिन फिल्म टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आते हैं अमॉर्फस सिलिकॉन पर मटेरियल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले देख लेते हैं अमॉर्फस सिलिकॉन। ए सिलिकॉन इज़ अ बेस्ट डेवलप्ड थिन फिल्म मटेरियल and has been in commercial production since 1980, initially used in handheld calculators. It has advantages of relatively cheap, low temperature, that is less than 300 degrees Celsius deposition, and the possibility of growing on various substrates including glass, metal, plastic with diverse कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है कि ये चीप है, लो टेम्परेचर डेपोजिशन इसकी पॉसिबल है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पर हम लोग इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, और इसके डाइवर्स कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। द अमॉर्फस नेचर हैज़ सेवरल इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फोटोवोल्टाइक्स। इसका जो अमॉर्फस नेचर है सिलिकॉन का, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फोटोवोल्टाइक में काफ़ी हेल्प करेंगी। द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट इज़ बेटर देन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। तो जो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है वो बेटर हो रही है इन दिस अमॉर्फस सिलिकॉन एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, बट डोपिंग एंड चार्ज ट्रांसपोर्ट आर difficult. The availability of alloys with different band gap enable the design of heterostructures and tandem devices. तो यहाँ पर जो alloys हैं with different band gap in amorphous silicon, ये heterostructures और tandem cells डिज़ाइन के लिए इसको काफ़ी suitable बनाते हैं। Defects in amorphous materials. In amorphous material, the lattice contains a large range of bond length, orientation, and unsatisfied dangling bonds. Amorphous material में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, बहुत सारी ओरिएंटेशंस होती हैं, बहुत सारे डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, जो कि कुछ वे में हेल्प करती हैं इन फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन और कुछ वे में ये हेल्प नहीं भी करती हैं। आगे देखेंगे। देयर इज अ वर्चुअली नो कोरिलेशन बिटवीन एटम एंड इट्स मोर डिस्टेंट नेबर्स। बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट नहीं है ना। द लॉस ऑफ ऑर्डर्स रिलैक्स द सिलेक्शन रूल फॉर फोटोन ऑब्जॉर्प्शन, एंड दैट्स वाई दिस इनडायरेक्ट band gap material, that is amorphous silicon, behave like a direct band gap in amorphous form. इसका मतलब ये हो गया कि जब बॉन्ड लेंथ अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप की एनर्जी गैप्स भी होंगी, एंड बिकॉज ऑफ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी बैंड्स गैप्स, फोटोन ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर होता है इन दिस मटेरियल एज कंपेयर टू आ क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिलिकॉन अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में लूँ तो ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम है, अगर मैं अमॉर्फस फॉर्म में लूँ तो ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। दिस इंक्रीज्ड ऑब्जॉर्प्शन इज वन ऑफ द रीजन व्हाई अमॉर्फस सिलिकॉन इज gaining a interest in photovoltaic. The variation of silicon distance and orientation give rise to a spreading in electron energy level. तो जो orientation में difference है और जो bond length में difference है वो spread कर रहा है energy levels को relative to a perfect crystal. This spreading appears as a tail in DOS, density of states, at the top of valence band and bottom of the conduction band, that is called as Urbach tail. अभी दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन है जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट
कंडक्शन बैंड की ये वाली होगी और वैलेंस बैंड की ये वाली होगी। इन केस ऑफ अमॉर्फस ये टेल मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एवरेज कर दिया मैंने, तो हमें टेल स्ट्रेट्स मिल जाती हैं इनसाइड अ बैंड गैप। और यहाँ पे बीच में मैंने डैंगलिंग बॉन्ड लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट्स बनेंगे स्टेप से। अगर ये टेल ऐसे आ रही है तो बीच में ये स्ट्रेट्स हैं। आगे देखेंगे अभी। डैंगलिंग बॉन्ड स्ट्रेट्स आर ड्यू टू सिलिकॉन एटम विच आर कोऑर्डिनेटेड ओनली टू 3 neighboring silicon atoms, leaving one valence orbital which is not involved in bonding. This defect is known as dangling bond and it may be neutral, negative और positive. तो जो सिलिकन, जैसे कि ये वाले सिलिकन ये अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि ये डार्क वाले जो एटम्स हैं इसके 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हैं बट एक बॉन्ड अनकम्प्लीट है, डेट इज कॉल्ड एज डैंगलिंग बॉन्ड ऑर्बिटल। और इसी वजह से डैंगलिंग बॉन्ड डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड अगेन इट इज इन बिटवीन द फॉरबिडन गैप। द डैंगलिंग बॉन्ड स्ट्रेट्स गिव राइज टू एनर्जी लेवल डीप इन द बैंड गैप। और जो भी लेवल बनता है इनसाइड अ बैंड गैप वो एक्ट करता है रिकम्बिनेशन सेंटर की तरह, मतलब कि चार्जेस को ट्रैप करता है। द एसेस ऑफ डी नेगेटिव स्टेट्स गिव राइज टू एन टाइप अमॉर्फस सिलिकॉन वाइल डी प्लस गिव राइज टू पी टाइप मटेरियल। अगर ये जो डैंगलिंग बॉन्ड है ये डी नेगेटिव स्टेट्स को दिखा रहा है तो जो सिलिकॉन है, अमॉर्फस सिलिकॉन है, वो एन टाइप बन जाता है अपने आप। और अगर ये डी पॉजिटिव दिखा रहा है तो पी टाइप। मोर डिफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय रेडिएशन, हीटिंग, सडन कूलिंग और एक्सटर्नल डोपिंग। तो इन केस ऑफ अमॉर्फस सिलिकॉन रेडिएशन से भी, हीटिंग से भी, सडन कूलिंग से भी और ऑब्वियसली एक्सटर्नल डोपिंग से भी जो डिफेक्ट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। डिफेक्ट्स इन अमॉर्फस मटेरियल डिफर फ्रॉम दोज इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स इन दैट दे अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मटेरियल। तो अमॉर्फस में जितने भी डिफेक्ट्स बनते हैं वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मटेरियल्स बनते हैं क्योंकि कोई भी ऑर्डर नहीं है। वेयर इज इन केस ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन ग्रेन बाउंड्रीज पर ज़्यादा डिफेक्ट्स बनते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन जनरली ग्रेन से बना होता है, ग्रेन के अंदर ऑर्डर होता है, वेयर एज इन केस ऑफ अमॉर्फस द ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल और ग्रेन बाउंड्रीज आर वेरी लार्ज। तो जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ऑब्जॉर्प्शन, the absorption coefficient of amorphous silicon is about an order of magnitude greater than crystalline silicon in visible wavelengths. Passivation of amorphous with hydrogen increase both the absorption coefficient and the band gap. Material used for solar cell typically has a band gap of 1.7 electron volt. तो यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग amorphous silicon को पैसिवेट कर दें हाइड्रोजन से तो ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फर्दर इंक्रीज कर जाता है और बैंड गैप भी। टिपिकली 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप हम लोग चूज़ करते हैं इन केस ऑफ अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल विच इज़ क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द recommended. This is higher than the recommended, that is optimum solar cell energy conversion, but material with lower concentration of hydrogen is unsuitable ड्यू टू पुअर डोपिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। हमें पता है कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूटेबल नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है, फिर भी हम लोग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चूज़ करते हैं क्योंकि अगर 1.7 से कम रखते हैं मीन्स कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है। इन दैट केस जो अमॉर्फस सिलिकॉन है वो बिकॉज ऑफ इट्स पुअर डोपिंग और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी अनस्टेबल हो जाता है फॉर सोलर सेल एप्लीकेशन। तो मजबूरी है, हाइड्रोजन हमें कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी
और 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर, दैट इज़ अ बेस्ट सूटेड बैंड गैप। डोपिंग in unpassivated amorphous silicon, the defect density is too high, 10 raised to power 16 per centimeter cube, that the material cannot be topped. Unpassivated मतलब कि जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं डाल रखी है, in that amorphous silicon defect densities काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, and that make the material unsuitable for doping. डोपिंग पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा कैरियर्स विच कुड बी इंट्रोड्यूस इनटू द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बाय डोनर और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज आर कैप्चर्ड बाय द डैंगलिंग बॉन्ड डिफेक्ट्स। फर्मी लेवल पाइनिंग हो रही है यहाँ पर। हाउएवर द बैकग्राउंड डेंसिटी ऑफ डिफेक्ट स्टेट्स मे बी रिड्यूस बाय सैचुरेटिंग द डैंगलिंग बॉन्ड विथ एटॉमिक हाइड्रोजन, तभी हम लोग इसकी पैसिवेशन करते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म अ बॉन्ड विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल डिफेक्ट्स एंड रिमूव द कैपेसिटी ऑफ द डिफेक्ट टू ट्रैप इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देता है इन अ न्यूट्रल डिफेक्ट स्टेट D0, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी टू ट्रैप इलेक्ट्रॉन और होल उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। पैसिवेशन विथ 5 to 10% हाइड्रोजन reduces the density of dangling bond to around 10 raised to 15 per centimeter cube and produce material from which a workable PN junction can be made. तो अराउंड 5 to 10% हाइड्रोजन ही सफिशेंट है जो कि डैंगलिंग बॉन्ड को रिड्यूस करके अप टू 10 raised to 15 per centimeter cube तक पहुंचा देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट a workable PN junction can be made, means we can fabricate a solar cell. Material may be doped N or P type, but efficiency is very low. Example, doping with phosphor introduce a density Nd of neutral P atoms, which in crystalline silicon would normally ionize to add 1 electron to the conduction band. मतलब कि ये है कि यहाँ पर हम लोग डोपिंग कर लें, जैसे कि मैंने फॉस्फर इंट्रोड्यूस कर दिया टू गेट अ इलेक्ट्रॉन या फिर एन टाइप कंडक्टिविटी। यहाँ पर इन अमॉर्फस सिलिकॉन ये जो फॉस्फर है ये न्यूट्रल बन जाता है। मैं समझा देता हूँ यहाँ पर रिएक्शन से। तो फॉस्फर क्या करता है, क्रिस्टलाइन में P पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इन अमॉर्फस सिलिकॉन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये अपसेट द इक्विलिब्रियम बिटवीन न्यूट्रल एंड नेगेटिव चार्ज डैंगलिंग बॉन्ड एंड ड्राइव द फॉलोइंग रिएक्शन टू द राइट सो दैट द डी नेगेटिव स्टेट्स इंक्रीजेस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया फॉस्फर की वजह से ये D0 से रिएक्ट करके डी नेगेटिव बना देता है उसको। तो ऑब्वियसली एन अमॉर्फस सिलिकॉन बन जाता है। When the density of dangling bonds is very high, कुछ जीरो एटम्स को भी हम लोगों ने डी नेगेटिव बना दिया डोपिंग करके। तो अब डेंसिटी ऑफ डैंगलिंग बॉन्ड्स इज़ वेरी हाई, सो द फर्मी लेवल इज पाइंड अमंग्स द डिफेक्टिव स्टेट्स। अब फर्मी लेवल अगर पाइन हो जाएगा मतलब कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इन दैट केस आप कितनी भी डोपिंग कर लो कोई इफेक्ट नहीं होगा। In P-type amorphous silicon, the activation energy is around 0.4 electron volt. This large activation energy limits the size of built-in bias which can be achieved in PN और PIN junction. Activation energy भी काफ़ी हाई है, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है ये साइज ऑफ बिल्ड इन बायस जो कि PN और PIN क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी लिमिट कर रही है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी को। अमॉर्फस सिलिकॉन सफर्स फ्रॉम अ लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन नोन एज स्टेबलर रॉन्स्की इफेक्ट। तो लाइट इंट्रोड्यूस्ड डिग्रेडेशन क्या होती है,
अभी समझते हैं द डिफेक्ट डेंसिटी इन अमॉर्फस सिलिकॉन पैसिवेटेड विद हाइड्रोजन इंक्रीज विद light exposure over a scale of months time to cause an increase in recombination current and reduction in efficiency. तो होता ये है कि जो अमॉर्फस सिलिकॉन है जो कि हाइड्रोजन से पैसिवेटेड है, लाइट एक्सपोजर से ओवर अ टाइम इसमें एफिशिएंसी में डिग्रेडेशन आ जाता है. दैट इज नोन एज स्टेबलर रॉन्स्की इफेक्ट. It is believed that light energy break some silicon hydrogen bond और इससे dangling bond की density भी increase कर जाती है. Inhaling at few hundred degrees centigrade allow the structure to relax and the dangling bond to be saturated. तो अगर हम लोग गर्म कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. For this reason amorphous silicon may be rather better in high temperature environment. तो अपने आप इनहेलिंग होती रहेगी. इन अ टिपिकल अमॉर्फस सिलिकॉन सेल द एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड बाय अप टू 30% इन फर्स्ट 6 month एज अ रिजल्ट ऑफ दिस SW इफेक्ट एंड फिल फैक्टर फ्रॉम 0.7 to 0.6. तो 6 महीने के अंदर ही एफिशिएंसी 30% गिर जाती है और फिल फैक्टर 0.7 से 0.6 मतलब कि 70 to 60%. This light induced degradation is the major disadvantage of amorphous silicon as a photovoltaic material. अब next है related alloys. Amorphous silicon may be alloyed with carbon or germanium to produce compound with wider. अगर मैं कार्बन से कर दूं तो जो बैंड गैप है वो बढ़ जाएगा. Amorphous silicon carbide passivated with hydrogen और narrow with germanium. तो अगर मैं कार्बन से अलॉय बना दूं अमॉर्फस सिलिकॉन का पैसिवेटेड विद हाइड्रोजन तो बैंड गैप बढ़ जाता है और अगर मैं जर्मेनियम से बना दूं तो बैंड गैप कम हो जाता है. दीज अलाउ द डिज़ाइन ऑफ ए मल्टी जंक्शन हेट्रोफेस और ग्रेडेड सेल. हाउएवर द मटेरियल प्रॉपर्टीज आर स्लाइटली वर्स इन दिस अलॉयज. ऑब्वियसली अमॉर्फस है तो प्रॉपर्टीज़ तो अच्छी होंगी नहीं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी कैन फैब्रिकेट अ मल्टी जंक्शन और अ हेट्रो इंटरफेस और अ ग्रेडेड सेल विद द हेल्प ऑफ दिस अमॉर्फस सिलिकॉन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.